मैं बेटे की तरह अपने दायित्व को निभाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी एक माँ की तरह होगी। कोसी सीमांचल को नंबर 1 करने में हमारी जिंदगी नीतीश कुमार जी बिहार को गौरवान्वित और भारत को बचाने के लिए जरूर वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, पूर्णिया से पप्पू यादव का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आपको पता है कि पूर्णिया में पप्पू यादव की जीत हो गई है। आधिकारिक ऐलान बस बाकी है, लेकिन आधिकारिक ऐलान भी जल्द ही हो जाएगी। पप्पू यादव ने अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा है और किस प्रकार पूर्णिया की जनता का धन्यवाद कह रहे हैं, पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है अपनी इस जीत को लेकर के, और सबसे बड़ा बयान ये कि पप्पू यादव ने कितने मतों से जीत की बात कही है, वो सब कुछ आप इस वीडियो में सुनिए। युवाओं को थोड़ा ब्लेसिंग था मेरे साथ। रिक्शा, ठेला, टमटम, चाय दुकान, अंडा दुकान, सब्जी दुकान, कसाई का दुकान, सारे। मैं इतना जानता हूं कि मेरे साथ ब्लेसिंग थी पूरे देश की, और हम दिल से प्यार करते हैं पूर्णिया के घर को। मैं बेटे की तरह अपने दायित्व को निभाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी एक माँ की तरह होगी। कोसी सीमांचल को नंबर 1 करने में हमारी जिंदगी का एक एक कतरा क्यों न बह जाए, मैं बहाऊंगा। हमें विशेष तौर पर दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज़ के लोग और सर्व समाज के साथ साथ कुशवाहा समाज के लोगों ने, मैंने वोट देखा बूथ पर। यदि कुशवाहा समाज ने उनको 400 वोट दिया तो हमें भी 150 वोट दिया। यदि वैश्य समाज ने उनको 450 वोट दिया नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, तो हमें भी 250 वोट, हमें भी 140 वोट दिया। पूर्णिया का ये ऋण मेरा पूरा परिवार मर के भी नहीं चुका सकता, और इस पूर्णिया को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। हम पहले भी आप सबसे कहते थे कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। आप देखना, मैं चाहता हूं चाहे नीतीश कुमार जी बिहार को गौरवान्वित और भारत को बचाने के लिए जरूर वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। मेरा सपना हमेशा नीतीश कुमार जी के प्रति रहा। हम सबको हृदय से प्रणाम करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कुशवाहा जी को कि उन्होंने 10 साल पूर्णिया की एमपी के रूप में काम किए। जो भी उन आधे अधूरे काम होंगे मैं उनको पूर्ण करूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी बेटी बीमा जी को। वो अलग बात है कि नोटा से के लगभग वोट आई और लोकतंत्र को बचाने में सबका सहयोग मिला। मुझे लगता है कि लगभग 50 और 45 के बीच में ये जीत सुनिश्चित होगी। 50 से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन 45 से ऊपर का अभी तक आंकड़ा है। 50 से ऊपर भी जा सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, भी सबका बेटा हूँ और मैं प्रयास करूंगा सारे परिवार के दिल को जीतने। सर पूरे देश में इंडी गठबंधन मुकाबले में कन्वर्ट हो गया। सर सीएम साहब 3 दिन पार्टी में जाइएगा, एक पार्टी 6 दिन रहे। पूरे भारत में एक भी निर्दलीय चुनाव जीता। सर आप किस पार्टी? तो सुना आपने पप्पू यादव। सुबह से अगर हम आंकड़ों की बात करें, अगर रुझानों की बात करें, तो पूर्णिया लोकसभा सीट से जो रुझान निकलकर सामने आ रहे थे, उसमें पप्पू यादव लगातार पीछे चल रहे थे। लेकिन दोपहर के बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और पूरा माहौल, सिनारियो जो है पूर्णिया लोकसभा सीट का बदलता हुआ दिखाई देने लगा। और अंतोगत्वा पप्पू यादव
पूर्णिया से जीत गए हैं और पप्पू यादव ने अपनी जीत को लेकर जो खुशी का इजहार किया है उस खुशी को आप महसूस कर रहे होंगे। उनके इस बातों से झलक रहा होगा और किस प्रकार लोकतंत्र की जीत उन्होंने बताई है, किस प्रकार पूर्णिया वालों की जीत बताई है, वो भी आपने सुना है। और पूर्णिया में आपको याद होगा लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच या फिर कहें कि लोकसभा चुनाव से पहले ही पप्पू यादव ने पूर्णिया में कैंपेनिंग शुरू कर दी थी, प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम चलाया था और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त किया था। पप्पू यादव बात कहते नजर आए थे कि मैं पूर्णिया का बेटा हूं, आपका भाई हूं और आपके बीच में रह करके काम करूंगा, आपके सुख दुख में साथ रहूंगा। पप्पू यादव जब सांसद नहीं थे तब भी पप्पू यादव गरीबों के घर पहुंचते थे, मजबूरों के घर, मजलूमों के घर पहुंचते थे और जब भी कभी परिस्थिति ऐसी खड़ी हो जाती थी कि कोई आसरा नहीं दिखता था तब पप्पू यादव बिहार में एकमात्र नेता वहां दिखते थे और इस बार भी उन्होंने यही बात कही है। पप्पू यादव ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं और जो जीत का मार्जिन बताया है वो आपने सुना है, 45 से 50 और 50 से ज्यादा भी ये मार्जिन हो सकता है। तो फिलहाल पूर्णिया से बड़ी तस्वीर, पूर्णिया से बड़ी खबर और पप्पू यादव का बड़ा बयान ऐसे में बड़ा हो जाता है क्योंकि निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर पप्पू यादव पूर्णिया में चुनाव लड़ रहे थे और पूर्णिया में पप्पू यादव जीत गए हैं। पूर्णिया को पप्पू यादव ने जीत लिया है और जीत के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। कई सारी सीटें और भी हैं, उसमें सुपौल की सीट आप ले लीजिए, समस्तीपुर की सीट ले लीजिए, खगड़िया की सीट ले लीजिए। सबसे अहम बात तो यह कि नीतीश कुमार की पार्टी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। उसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी जो सुबह से ही 5 सीटों पर लीडिंग स्थिति में नजर आई, लीड करती हुई नजर आई, चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट जीतते नजर आ रहे हैं। अभी भी जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे जमुई में अरुण भारती उनके जीजा हो, समस्तीपुर में शांभवी चौधरी हो या फिर खगड़िया में राजेश वर्मा हो, ये तमाम कैंडिडेट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब पप्पू यादव जो पूर्णिया में जीत दर्ज कर चुके हैं, आधिकारिक घोषणा तो हो जाएगी लेकिन आधिकारिक घोषणा से पहले उनका यह बयान बड़ा मायने रखता है। वो कितने खुश हैं और किस प्रकार लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं वो आपने बखूबी देखा है। अब बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजों की जब हम चर्चा करना शुरू कर चुके थे सुबह में, तो आपने देखा कि किस प्रकार आंकड़ों में उतार चढ़ाव होता रहा, किस प्रकार मार्जिन घटता और बढ़ता रहा। कई सीटें तो ऐसी थी जहां पर बड़ी क्लोज फाइट होती रही और अब भी कई सीटें ऐसी हैं, जब आप ये खबर देख रहे होंगे तो कई सीटों पर क्लोज फाइट जारी है। लेकिन ऐसे में पूर्णिया की सीट बड़ी मायने रखती थी। चुनाव से पहले ही पूर्णिया हॉट सीट बन चुका था सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव के कारण, लेकिन अब पप्पू यादव ने जीत दर्ज करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया है और क्या कुछ कहा है आपने सुना। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।